अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक उसके अबाउट जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था या कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर उसको कवर किया है। आज हम इंशाल्लाह थॉरोली जो है वो मोनोसेक्राइड्स के ऊपर बात करेंगे। मोनोसेक्राइड्स है क्या? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मोनो मीन एक, वैसे मोनोमीन और सेक्राइड जो है ये एक जनरल टर्म है, ग्रीक वर्ड से ये लिया गया जिसका मतलब है सैक्रोन, और सैक्रोन मीन शुगर। आप बिल्कुल ऐसे समझें कि ये एक सेक्राइड, बहुत सारे सेक्राइड मिलते जाते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते जाते हैं। इसी तरह हम इंशाल्लाह मोनोसेक्राइड से लेकर डाइसेक्राइड भी बनाएंगे, ट्राइसेक्राइड भी, टेट्रासेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एट्सेट्रा। अच्छा, मोनोसेक्राइड के कुछ जनरल करैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये ग्रीक वर्ड सैक्रोन है जिसका मतलब है शुगर, और आप इसको मज़ीद नहीं तोड़ सकते। जैसे ये एक पूरा कमरा है ना, आप इसको तोड़ेंगे, एक दीवार तोड़ देंगे, 2 दीवारें तोड़ देंगे, छत तोड़ दें, आप छोटे से छोटे यूनिट पे आएंगे ना, आपके पास एक ईंट बचेगी। वो छोटे से छोटा यूनिट जो है आप मज़ीद उसको नहीं तोड़ सकते, तो वही आपके पास सैक्रोन है। अगर इसके करैक्टर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सिंपल शुगर है, ये कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, और खाने में ये बहुत ज़्यादा मीठी है, स्वीट है टेस्ट में, और पानी के अंदर ये सॉलेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग कि कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, आप इसको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिकली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ये पॉइंट इसमें ज़रा इंपॉर्टेंट है कि ऑल द कार्बन एटम इन अ मोनोसेक्राइड में जितने भी कार्बन एटम होते हैं उनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एक्सेप्ट सिर्फ एक जो है वो छोड़ के उसके ऊपर जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो आल्डो शुगर कहलाएगी, अगर वो कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो कीटो शुगर कहलाएगी। यानी पहले भी हमने पिछले लेक्चर में भी 2 स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स बनाए थे, उनमें हमने देखा था कि हर कार्बन के साथ OH लगा हुआ था, सिर्फ एक कार्बन को छोड़ के वो कार्बन जो था आइदर पार्ट जो था वो या वो एल्डो शुगर का था या वो कीटो शुगर का था। तो ये पॉइंट जो है जस्ट आइडेंटिफिकेशन है कि उस कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, जनरल फार्मूला है फिर इसका हमारे पास कि CnH2O/N। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मोनोसेक्राइड के जनरल फार्मूला में N जो है ये हमेशा हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के सिमिलर इक्वल होंगे। जैसे कुछ मैंने टाइप्स यहाँ पे लिखी है, ये आपको बना के भी देंगे। 3 कार्बन वाला ट्राइओस कहलाता है, 4 कार्बन टेट्रोस, 5 कार्बन पेंटोस, 6 कार्बन वाला हेक्सोस और 7 कार्बन वाला हेप्टोस। इसी जनरल फार्मूला से मैं इन सब के स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्राइव कर दूंगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 3 कार्बन वाला ट्राइओस है ना, इसके लिए जनरल फार्मूला आप यहाँ पे रखें CnH2O/N। 3 की वैल्यू देखें, N की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3 है, मैं यहाँ पे लिखूँगा C3 और फिर उसके अलावा H2O, अगेन यहाँ पे क्या लिखूँगा 3 लिखूँगा। और ट्राइओस जो है इसका जनरल फार्मूला बनने लगा है, देखिएगा कि ये आ गया आपके पास C3। अब 3 जो है 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा H6 और O जो है ये आ जाएगा आपके पास 3। तो C3H6O3 आपके पास जनरल फार्मूला आ गया किसका, ट्राइओस का। इसी तरह आप टेट्रोस का जनरल फार्मूला बना सकते हैं, ये आपके पास आएगा C4H8NO4। इसी तरह पेंटोस का फार्मूला ये आपके पास आ जाएगा C5H10 और O5। इसी तरह 6 कार्बन हेक्सोस जो है ये आपके पास आ जाएगा C6H12O6, सिंपल जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं। इसी तरह 7 कार्बन हेप्टोस जो है ये आपके पास आ जाएगा C7H14 और O अगेन 7। इस जनरल फार्मूला से आप इनके जो है वो इंडिविजुअली फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा हम सबसे पहले बात करेंगे इस ट्राइओस के ऊपर। ट्राइओस है ना हमारे पास 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन एंड सो ऑन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आ जाइए अब 3 कार्बन वाला ट्राइओस के ऊपर। यहाँ पे मैंने ऊपर आपके लिए लिखा है कि जो 3 कार्बन है ये ट्राइओस कहलाता है, ठीक है। और ट्राइओस ये हमारे पास ग्लिसर एल्डिहाइड है, ठीक है, ग्लिसर एल्डिहाइड। अच्छा, इसको ग्लिसर क्यों कहते हैं? बेसिकली इसको ग्लिसरॉल से लिया गया है, ग्लिसरॉल एक कंपाउंड है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको इसको ड्राइव कर दूँ तो जनरल फार्मूला आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल के ऊपर जो है ये आपके पास आ गया H,
और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, H H H, ले जी। अब यहाँ पे एज यूजुअल, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस मैं 2-3 दफ़ा करवा चुका हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेंगे, OH लगाना पड़ेंगे। OH जब तक नहीं लगाएंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी और आपका कार्बोहाइड्रेट रेडी नहीं होगा। अब इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक CHO, ठीक है, और फिर HCOH एंड CH2OH, ये आपका स्ट्रक्चर रेडी है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। अच्छा, इसी तरह डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, ये देखें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो शुगर है, ठीक है। ये आल्डो शुगर थी, फार्मूले आपके सामने, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कीटो शुगर का फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें आपके पास ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप, एक कार्बन यहाँ पे लग जाएगा, एक कार्बन नीचे लग जाएगा। अच्छा, आप इसके बॉन्ड जो हैं उनको फिल कर दें, तो यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और ये H, ठीक है। अच्छा, अब ये कंपाउंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके पास बनेगा, देखें कार्बन, ठीक है, और ये दोनों H मिलके बन जाएगा CH2, और यहाँ पे भी OH लगेगा, यहाँ पे भी OH लगेगा। यहाँ पे OH क्यों हजार रहा, हम बात कर चुके हैं कि जब तक कार्बोहाइड्रेट्स में आप मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगाएंगे वो तब तक आपका कार्बोहाइड्रेट रेडी नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा आप आ जाए नीचे, ये आ गया आपका वैसे ही कार्बोनाइल ग्रुप, और फिर ये क्या बनेगा, कार्बन, और साथ में ये H2 और ये OH लेंगे। ये आपका आ गया आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आ गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा CH2OH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे भी OH लगा हुआ है ना, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, ठीक है। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब देखें, अगर आप यहाँ से हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप जो है OH को आप रिमूव कर दें ना यूँ साइड पे, तो CH2 और नीचे भी CH2, ये खाली अकेला कंपाउंड जो है आपके पास एसीटोन कहलाएगा। एसीटोन के साथ अगर आपने OH लगाया हुआ है ऊपर नीचे, तो ये आपके पास बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाएगा। अच्छा, ये जो हैं दोनों मैंने आपको स्मॉलेस्ट नाउन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाए हैं। कह रहा है कि बोथ दीज आर स्मॉलेस्ट नाउन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, छोटे से छोटे हैं ना, जैसे हमने बात की है कि मिनिमम ये 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट्स होगा, इससे मिनिमम 2 वाला या 1 वाला वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। फिर ये इंटरमीडिएट है बोथ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इस बात का मतलब ये है कि देखें कि अगर आपके पास फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, H2O प्लस CO2 मिल के क्या बनाते हैं, C6H12O6, तो इसके इन बिटवीन करके कहीं ये दोनों मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इंटरमीडिएट है ना। अच्छा, फिर कह रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में भी ये इंटरमीडिएट है। आप इसी रिएक्शन को उल्टा चलवा दें, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब टूटती है किसके अंदर, H2O प्लस CO2 के अंदर, और आपको एनर्जी मिलती है, तो यहाँ भी इन बिटवीन करके ये दोनों मॉलिक्यूल कहीं बनते हैं, तो इसलिए कह रहा है कि ये दोनों इंटरमीडिएट हैं किसके, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के। अच्छा, ये तो था हमारे पास ट्राइओस 3 कार्बन वाला। अगर 4 कार्बन वाले टेट्रोस की बात करें, तो जो टेट्रोस है, टेट्रोस के अबाउट कहता है कि दीज आर रेयर इन नेचर, ये नेचर के अंदर जो बड़ा रेयर होता है, एक्सेप्ट ये आपको सिर्फ कुछ बैक्टीरिया में नजर आएगा, बाकी ये बहुत कॉमन नहीं होता, ये बिल्कुल रेयर होता है, ना होने के बराबर। अच्छा, फिर आ जाए पेंटोस 5 कार्बन वाले के ऊपर। अब 5 कार्बन जो है, आप इसका स्ट्रेट चेन देखेंगे वो राइबोस होगी, राइबोस शुगर होगी, और ये भी एक आल्डो शुगर है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है, मैं इसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस से ही स्ट्रक्चर आपको आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। एक बात यहाँ से क्लियर है कि ये आल्डो शुगर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो एल्डिहाइड है उसका जनरल फार्मूला लिखना पड़ेगा, कार्बोनाइल ग्रुप, और फिर उसके अलावा आपके पास H, और ये क्या आ गया आपके पास R। अच्छा, फिर 5 कार्बन है ना, यानी R की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो एक कार्बन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी मुझे कितने कार्बन और लगाने पड़ेंगे, 4 कार्बन और लगाने पड़ेंगे। अच्छा, चले R की जगह पे 4 कार्बन हम लगा के देखते हैं। ये आ गया आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप, H1 2 3 एंड 4, टोटल ये 5 कार्बन हो चुके हैं, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने क्या करना है, इसके जो बॉन्ड हैं
वो आप कार्बन के 4 बॉन्ड जो हैं वो आंखें बंद करके आप पूरे कर दें। अच्छा, आपने अब क्या करना है कि बिल्कुल इस साइड पे, राइट साइड पे आपने OH 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 लगा देने। ठीक है, आप जब इतना काम कर लेंगे तो आप इसको नहायत आसानी से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक CHO। ठीक है, फिर H, फिर C और फिर OH। ठीक है, फिर देखें H, फिर C और फिर OH, फिर H C OH। अब नाउ अब आपके पास आ जाएगा H2 आ जाएगा, क्योंकि 2 H है ना यहाँ पे, H2, फिर कार्बन आ जाएगा और फिर आपके पास है। अब ये देखें आपके पास ये स्ट्रक्चर रेडी है, राइबोज शुगर का कॉम्पैक्ट फॉर्म है, मैंने इसको लिख दिया, ड्राइव कर दिया है सारा आपको। आप फिर इसी को किसी सोल्यूशन में या किसी पानी में डालेंगे ना, ये आपको रिंग स्ट्रक्चर देगा। अच्छा, इसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपने किस तरह बनाना है, मेरे पास जगह थोड़ा कम बची है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले ये राइबोफ्यूरानोज है। ठीक है, इसके लिए आपको 5 कोने वाला रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, और 5 कार्बन जो हैं, यानी वो 4 कार्बन जो हैं वो आपके पास रिंग के अंदर आ जाएंगे और 1 कार्बन जो है वो रिंग से बाहर चला जाएगा। आपने बनाना किस तरह से, चले यहाँ थोड़ी सी जगह है, कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये 5 कोने वाला रिंग हमने बनाया है, 1 2 3 4 और ये 5। नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा, अब जो फ्यूरानोज रिंग होती है ना, ये टोटल यानी 5 कॉर्नर रिंग होती है। ठीक है, और इसके अंदर आप 4 कार्बन रख सकते हैं और 5वां कार्बन जो है वो बाहर जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब आपने सिंपली क्या करना है कि 1 के ऊपर आपने OH लगा देना है ऊपर की तरफ। ठीक है, और 2 के ऊपर आपने OH लगा देना है नीचे की तरफ, और 3 के ऊपर भी आपने OH लगा देना है नीचे की तरफ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, OH लगाने, जो जो पोजीशन मैंने आपको बताई है, जो ऊपर है ना 1, उसके ऊपर आपने OH लगा देना है ऊपर, और पोजीशन 2 के ऊपर आपने OH नीचे, और पोजीशन 3 के ऊपर भी आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे लगाना है, नीचे लगाना है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी आप H लगा दें, यहाँ पे भी H लगा दें, यहाँ पे भी H लगा दें। अब देखें, जो चौथी पोजीशन है ना, इसके ऊपर OH नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे। सिंपली आप इसके साथ एक H लगा दें और 5वीं पोजीशन के ऊपर एक तरफ आपका OH आ जाएगा और एक तरफ जो है वो H2 आ जाएगा। स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं नाम दूंगा राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, राइबोफ्यूरानोज का। लेकिन जी ये 3 कार्बन भी हो गया, 4 कार्बन भी हो गया, 5 कार्बन भी हो गया, दोनों स्ट्रक्चर आपको बना दिए। अब आते हैं इस हेक्सोज के ऊपर, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है आपके पास। तो जो 6 कार्बन है हमारे पास वो ग्लूकोज है। ठीक है, स्ट्रेट चेन बनाएंगे वो डी ग्लूकोज कहलाएगी, और ये भी आल्डो शुगर है। इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ग्लूकोपाइरोनोज कहलाएगा। स्ट्रेट किस तरह बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा, इसके लिए जनरल फार्मूला जो है, कार्बोनाइल ग्रुप, आल्डो शुगर है ना, वो पहले ही मैंने बता दिया है कि H और R। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, और ये H आ गया। 6 कार्बन है ना, यानी 1 कार्बन ऑलरेडी मेरे पास है और 5 कार्बन और मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, यानी R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5। अच्छा, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके हाइड्रोजन लगाने, पहले हाइड्रोजन लगा लें, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना है, नहायत आसानी के साथ आपने यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है। सिर्फ जो पोजीशन 3 है यहाँ पे आपने OH उल्टी तरफ लेके जाना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो पोजीशन 3 है ना, आप देखें 1 2 एंड 3, इस 3rd पोजीशन पे OH आ जाएगा ऑपोजिट साइड पे। बाकी आंखें बंद करके आपने राइट साइड पे लगा देने जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, और इसका नाम जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है डी ग्लूकोज। ठीक है, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो,
डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, डेक्स्ट्रो मीन राइट। ये इसके टू टाइप हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो शुगर जो है। लेवो जो है उसमें जो मैक्सिमम OH हैं वो आपके चले जाएंगे ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है ये डी ग्लूकोज है, जिसे डेक्स्ट्रो ग्लूकोज कहते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम OH की साइड पे है आपका राइट साइड पे। आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब आप लिखेंगे ये आपके पास आ जाएगा CHO, ठीक है। अब HCOH, अब नाउ OH है ना, OH फिर कार्बन और साथ में H, अब HCOH HCOH और अगेन लास्ट पे H2COH। लीजिए ये आपके पास स्ट्रक्चर रेडी है किसका, डी ग्लूकोज का। इसका रिंग स्ट्रक्चर रह गया है, वो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में बना के देंगे। एक शॉर्ट सा वीडियो होगा, उसमें आपको ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का स्ट्रेट स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, ये तीनों इंशाल्लाह आपको बना के देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।